सिविल स्टैप के इस बेहतरीन मंच पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं योगेश उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारियां बड़ी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों आज दशहरे का ये पावन अवसर जिसे हम दोस्तों जो है मानते हैं कि सच की जीत हुई थी, श्री राम ने जो है रावण का दहन किया था, उनको मार दिया था। वैसे ही दोस्तों हमारी जिंदगी में आज जो बुराइयां हैं, आज जो बहुत सारी जो दोस्तों दिक्कतें हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है मुझे लगता है आज का सबसे बड़ा जो रावण है वो है हमारी बेरोजगारी। तो उसे हमें खत्म करना है प्रकाश रूपी इस श्री राम के जो है हथियार से। तो दोस्तों साथ ही साथ हम अपना और अपने परिवार की सेहत का भी ध्यान रखें, इसकी भी मैं और मेरी पूरी जो टीम है आपसे उम्मीद करती है, क्योंकि आप ही मुझे लगता है कि आपने घर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। अगर है तो भाई ये आपकी जिम्मेदारी भी जरूर बनती है। तो दोस्तों आज की जो है मोटिवेशन से क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जितने भी विद्यार्थी आ चुके हैं, भाई सूरज गुलेरिया है और जितने भी जो विद्यार्थी साथ साथ बढ़ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। और भाई नीतीश धमता, हिमाचली इंटेलेक्चुअल हब ऊना, देवाशीष, सभी को गुड इवनिंग। सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए साथियों के साथ दोस्तों, और अगर आपने इसे लाइक नहीं किया तो इसे लाइक भी जरूर कर दें जी। तो दोस्तों आज का मोटिवेशन है डोंट लेट योर हैप्पीनेस डिपेंड ऑन एनीवन। सेल्फ लव जो है जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से आप दोस्तों मानसिक तौर पे जो है किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। और अगर आप मानसिक तौर पे इंडिपेंडेंट हैं, मजबूत हैं, तो जिंदगी में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों शुरू करेंगे आज का सेशन। सबसे पहले मोदी जी आज जो है दोस्तों हिमाचल के दौरे पे थे। प्रश्न पढ़ते हैं क्या है, हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से जो एम्स का हॉस्पिटल था दोस्तों वो उसकी शुरुआत कर दी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो वही हमने देखा कि किसी वक्त ये सिर्फ दिल्ली में हुआ करता था एम्स, अब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में है दोस्तों शुरुआत हुई थी। तो अब जो है पूरी तरह ऑपरेट जो है कर दिया है आज नरेंद्र मोदी जी आए दोस्तों, और इसका सही उत्तर काफी सारे बच्चों ने बता भी दिया है दोस्तों, दैट इज द बिलासपुर। तो बिलासपुर में से पूरी तरह ऑपरेशनल में जो है आज कर दिया, हिमाचल के लोगों को डेडिकेटेड है ये कर दिया है। तो साथ ही साथ जो साथ साथ बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं सभी से पूछना चाहूंगा कि हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है, हिमाचल में एनआईटी दोस्तों कहां पर स्थित है, यहां पर हिमाचल में मशरूम रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है। तो इनके प्रश्नों के उत्तर भी साथ साथ आप मुझे दे सकते हैं जी। फिर आज का जो दूसरा जो प्रश्न है वो है दोस्तों जो डियर और ब्लू शीप का जो सेंसस है उससे जुड़े हुए ये कुल्लू में कंडक्ट किया जाएगा। और दोस्तों जो डियर जो है मस्क डियर का जो सेंसस है वो साइलेंट ड्राइव मेथड से, और ब्लू शिप का जो ये सेंसस है ये स्कैनिंग मेथड से जो है किया जाएगा। तो यहां पर आप बताएं दोस्तों करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा दोनों ठीक या दोनों गलत हैं। लेकिन यहां पर तो स्पेसिफिक हम दो जानवर की बात कर रहे हैं। वैसे दोस्तों भारत में जानवरों का भी जो सेंसस है हर 5 वर्ष के बाद है किया जाता है, और अभी आज के टाइम पीरियड में बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी बीमारियां दोस्तों भविष्य में ऐसे भी हो सकती हैं जो जूनोटिक हों। जैसे कि हमने कोविड-19 को देखा, कहा जाता है कि ये दोस्तों चमगादड़ से ही जो है वो जो है हमारी जो लोगों में है दोस्तों, जो मनुष्यों में है वो आया था। हालांकि मैंने कल भी बात की थी, एलएसडी कोई जूनोटिक डिसीज नहीं है। तो यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर भी दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक हैं। खास तौर पे दोस्तों कुल्लू के जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं, शीप इज प्रेजेंट अबाउट 3500 मीटर, मस्क डियर एट 3000 मीटर एंड ब्राउन बियर इज फाउंड एट एल्टीट्यूड ऑफ 25 to 2800। तो दोस्तों आप देखें कितनी ज्यादा ऊंचाई पर हैं ये, लेकिन जो है इनका जनगणना करनी जरूरी है ताकि भविष्य में दोस्तों इनको लेकर जो है जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है उसको सही तरीके से है बना पाए, और इनकी सुरक्षा दोस्तों, इनकी जो हेल्थ और इनसे जो भी जो है व्यापार बनता है उसको भी सही से जो है हम मेंटेन कर पाए। तो भाई ये दूसरा प्रश्न था आज हिमाचल से जुड़ा हुआ। तो इसके बाद है हम अगला जो सेक्शन है वो हमारा जुड़ा होगा हमारे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारे एमओयू और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले चाहूंगा भाई साथ साथ जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सेशन को शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने इसे अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे आप लाइक भी जरूर कर दें। तो दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, कल हमने बात की थी मेडिसिन की, नोबेल प्राइज मेडिसिन में अनाउंस हो चुका है। भाई आप जल्दी से मुझे बताएं उनका नाम क्या था, स्वीडन के साइंटिस्ट थे। आज जो प्राइज है वो जुड़ा है फिजिक्स से।
तो फिजिक्स का जो दोस्तों ये अवार्ड है ये भी अनाउंस हो चुका है, और ये जो है बताएंगे किन्हें मिला है, एलन एस्पेक्ट, जोहन क्लोजर या एंटोन जिलिंगर, या सभी को जो है मिला है। यहां पर इसका उत्तर दें जल्दी से। साथ ही साथ बता दूं, ये जो नोबेल प्राइजेस हैं दोस्तों, ये एक ही फील्ड में सर्वाधिक 3 व्यक्तियों को भी मिल सकता है, जहां पर जो इनाम राशि जो लगभग लगभग दोस्तों 10 लाख डॉलर के करीब होती है, तो भाई उसे 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों क्वांटम फिजिक्स की, तो ये तीनों जो साइंटिस्ट, इसका उत्तर डी है, तीनों ही साइंटिस्ट दोस्तों इसका उत्तर है क्वांटम फिजिक्स में इन्होंने काफी काम किया, जिस वजह से जो है भाई जो कमेटी ने इन तीनों को चुना था। तो साथ साथ जो विद्यार्थियों ने बताया है भाई मेडिसिन का जो प्राइस है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। तो कल ही आपसे बात हो रही थी, मुझे जल्दी से बताएं कि दोस्तों ये जो प्राइजेस हैं ये स्टॉकहोल्म में दिए जाते हैं। इनमें से एक प्राइज है 6 में से जो ओस्लो में दिया जाता है। तो आप मुझे जल्दी से बता रहे ओस्लो वाला ये जो अवार्ड है वो कौन से वाला है। अब यहां पर दोस्तों अगला जो प्रश्न है उसकी पृष्ठभूमि मैं यही बना दूं, ये जो हमारे नोबेल प्राइजेस हैं जैसे आपको पता होगा ये किस किस फील्ड में दिए जाते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिर मेडिसिन में, फिर दोस्तों जो है लिटरेचर में, पीस में, और इसके अलावा अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ये जो प्राइज है 1968 में ऐड हुआ था। और दोस्तों यहां पर जो है ये अवार्ड जो है मैथ्स में नहीं दिए जाते। तो अगला जो प्रश्न है उसकी पृष्ठभूमि यहीं पर रखी गई है। तो अगला जो प्रश्न है वो देखें, जो शास्त्रा रामानुजन प्राइज for 2022 will be awarded to which of the following personality। दोस्तों रामानुजन, जब हम बात करते हैं बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और इनके नाम से ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है, रामानुजन प्राइज, शास्त्र रामानुजन प्राइज। तो ये इस बार किसे दिया गया है, युंगिंग टैंग, डेनिस सुलिवन, माधव हाडा या अवी विग्डरसन, इनमें से किस व्यक्ति को ये अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों इसमें सही जो उत्तर है दैट इज युंगिंग टैंग। तो ये जो अवार्ड दोस्तों दिया गया, मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। ये जो अवार्ड है दोस्तों ये शान मुघा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी और इसमें $10,000 का अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। और इस साल कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर युंगिंग टैंग, अब यहां पर देखिए ऐसा भी प्रश्न आ सकता है क्योंकि नाम से ये कोरियन या चाइनीज नाम लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये काम जो कर रहे हैं वो यूएसए में कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू शास्त्र रामानुजन प्राइज कमेटी, इन्होंने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स को लेकर इन द अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉड्यूलर सी, जिस वजह से इन्हें अवार्ड मिला। अब मैंने पिछले प्रश्न को दोस्तों इसका आधार क्यों बनाया था, वो इस वजह से कि मैथ्स में नहीं दिया जाता। दोस्तों मैथ्स का जो सबसे बड़ा अवार्ड दुनिया में कहा जाता है वो कहा जाता है एबल प्राइज, और इसी वजह से एबल प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी हम बोल दिया करते हैं। तो ये शास्त्रा रामानुजन, और दोस्तों साथ ही साथ बता दूं ये जो रामानुजन जी थे दोस्तों इनका जन्म 1887 में हुआ था 22 दिसंबर को, और क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ख्याति मैथमेटिशियन थे इस वजह से 22 दिसंबर को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मैथमेटिक्स भी जो है ऑब्जर्व करते हैं। तो 22 दिसंबर पूरी दुनिया भर में इनका जन्मदिन। इवन हॉलीवुड में दोस्तों कुछ वर्ष पहले एक मूवी भी बनी थी द मैन हु नोज इन्फिनिटी, जो है इन्हीं की जो है जीवन के ऊपर है वो आधारित थी। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जुड़ा हुआ है। ये 2014 में लॉन्च हुई थी दोस्तों। इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर, तरुण। और ये लोन्स का जो डिस्पर्सल है दोस्तों वो स्मॉल बिजनेस लोन्स हैं दोस्तों, जिसमें कि ये अभी इस वजह से न्यूज में है क्योंकि ऐसा कहा गया कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों इसमें 30% की जो ग्रोथ रेट है इन बिजनेस लोन्स की वजह से है वो आंकी गई थी। तो आप बताएंगे इसमें से पहला ठीक, दूसरा और तीसरा ठीक, पहला और तीसरा ठीक है या सारे ही ठीक हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो है हमें उत्तर देना है दोस्तों मुद्रा योजना, जहां पर ये 3 तरह के लोन्स की हमने बात की। शिशु लोन जो 50,000 तक का लोन है, ठीक है। फिर दोस्तों जो है किशोर लोन जो 50,000 से 5 लाख तक का लोन है, और तरुण लोन जो कि 5 लाख से 10 लाख तक का लोन है इस योजना के तहत दिया जाता है। तो यहां पर उत्तर देखें इनकरेक्ट सिर्फ पहला ही है।
क्योंकि दोस्तों इसकी शुरुआत 2014 नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। जैसे कि बता चुका हूं 3 तरह का लोन है। और भाई इस वक्त दोस्तों जो है इस वजह से बहुत सारे ऐसे काम, जैसे एग्जांपल के तौर पे दोस्तों कोई सब्जी की रेडी लगा रहा है, किसी को अपना कोई दोस्तों कोई दुकान खोलनी है, किसी को रेडी लगानी है, किसी को जो है दोस्तों मैकेनिक का काम करना है, तो ये जो लोन काम 2-4 लाख में 5 लाख में हो सकते हैं। बड़े स्तर पर हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के आने के बाद दोस्तों इनमें तरक्की हुई है और 30% तक जो है इसमें हमने जो है देखा है लॉग डे रिकॉर्ड 30% ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पर जो हम बात करें फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट, मतलब हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों अब पहले 6 महीनों की कर रहे हैं, तो उसमें हमने काफी ज्यादा इसमें ग्रोथ देखी। अगर आंकड़ों की बात देखें, लगभग 1,37,785 करोड़ का जो लोन है इसके तहत दोस्तों सितंबर 2022 तक है वो दिया जा चुका था। तो मुद्रा लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत है वो दिया जा रहा है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगली जो बात है दोस्तों वो जुड़ी है प्रधानमंत्री आवास योजना से। तो भाई गवर्नमेंट के दोस्तों रिसेंटली कुछ आंकड़े आए हैं, इसके मुताबिक कितने सारे जो हाउसेज हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में रूरल इंडिया में, जो कि दोस्तों वुमेन्स के नाम पर हैं, या फिर कह लीजिए वुमेन्स के नाम पर जो है उनकी रजिस्ट्री हुई है, तो यह 45%, 55, 59, 69%। ये आंकड़े अपने आप में बड़े चौंकाने वाले हैं दोस्तों। अब इसके कई रीजंस भी हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी सारी फैसिलिटीज मिल जाया करती हैं अगर वो वुमेन्स के नाम पर हो, तो इस वजह से लोग भी उसको प्राथमिकता दे रहे हैं। तो आंकड़े बोल रहे हैं इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 69% जो है वो रूरल इंडिया में, मतलब ग्रामीण इलाकों में। यहां पर साथ ही साथ बता दूं आज तो दोस्तों इसका नाम एक ही कर दिया गया है आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। किसी वक्त कांग्रेस के टाइम पीरियड में जो गांव में जो दोस्तों घर बनाना था बीपीएल फैमिलीज के लिए, उसका नाम हुआ करता था इंदिरा आवास योजना, और शहरों में जो घर बना करते थे बीपीएल के उनका नाम हुआ करता था राजीव गांधी आवास योजना। अब ये एक ही बन चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर जी। तो दोस्तों इनके अंडर जो है इवन सब्सिडीज भी मिलती है, जो है लगभग 3.25 लाख, मतलब 2,67,000 से दोस्तों जो है इंक्रीज होकर ये 3.5 लाख तक की जो है सब्सिडी मिलती है। उसमें कुछ कंडीशंस जो है वो उन्होंने रखी हुई हैं। फिर उसके बाद हमारा 5वां जो प्रश्न है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड की है दोस्तों एक अमेंडमेंट, जिसमें कि जो एफएम रेडियो है दोस्तों, एफएम रेडियो की फेज 3 पॉलिसी है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। एफएम रेडियो दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं, हम रेडियो की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो, या फिर और आजकल तो बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स भी हो चुके हैं। और भाई ये जो नई पॉलिसी है इससे जो दोस्तों एफएम रेडियो का और एंटरटेनमेंट की इस इंडस्ट्री का टायर 3 सिटीज में भी एक्सपेंशन होगा। तो भाई यहां पर सबसे पहले तो बच्चों को पता होना चाहिए टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज दोस्तों कौन से होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लें यहां पर दोनों पॉइंट दोस्तों इस पॉलिसी से जुड़े हुए बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो भाई अगर मैं बात करूं दोस्तों टायर 1, टायर 2, टायर 3 की, दोस्तों भारत के जो मेट्रो सिटीज है जहां पर पॉपुलेशन जो है भाई कई लाखों में है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, ये सभी शहर टायर 1 में है। अगर मैं टायर 2 की बात करूं दोस्तों, टायर 2 में वो शहर आते हैं जिनकी जनसंख्या 50,000 से 10 लाख के बीच हो, और टायर 3 के ये वो शहर हैं जिनकी जनसंख्या 50,000 से भी कम है। तो अब आप बताएं, आप जहां जहां से भी हैं, यहां पर विद्यार्थी कोई हमीरपुर से है, कोई ऊना से है, कोई लाहौल-स्पीति से है, कोई कुल्लू से है, कांगड़ा से है, आपके शहर में जनसंख्या कितनी है उस मुताबिक मुझे लगता है ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं चाहे वो टायर 2 से होंगे चाहे वो टायर 3 से होंगे, क्योंकि टायर 1 में तो दोस्तों ये सारे के सारे सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद। जैसे कि अगर मैं दिल्ली, चंडीगढ़ की बात करूं तो ये टायर 2 सिटीज में है, वो इंक्लूड होगा। फिर उसके बाद दोस्तों जो है भारत ने किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है कि भाई उस कंट्री को हम दोस्तों मिसाइल, रॉकेट्स और इम्यूनाइजेशन जो है प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन ही सुन के शायद आपको भी जो है हर्ष उल्लास आया होगा, जो विद्यार्थी सुन रहे हैं। हमने ऑलरेडी दोस्तों फिलीपींस, इसमें ऑप्शन नहीं है, फिलीपींस को तो हमने ब्रह्मोस का वायदा किया है। तो यहां पर बताएं अर्मानिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या तजाकिस्तान। ठीक है, इसका उत्तर दें आप जल्दी से। साथ ही साथ भाई उज्बेकिस्तान की याद आ गई दोस्तों, यहाँ का एक शहर समरकंद, जहां पर रिसेंटली ही जो है एससीओ का समिट भी जो है वो हुआ था, तो वो भी आपको जरूर याद होगा। तो भाई ये जो दोस्तों वायदे हैं, ये जो हम एक्सपोर्ट जो है एग्रीमेंट किया है, ये हम बेचने वाले हैं किसको, अर्मानिया को। और दोस्तों यहां पर कौन कौन सी चीजें, यहां पर खास तौर पे दोस्तों ये जो पिनाका जो है
पिनाका जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हैं जो कि डीआरडीओ ने बनाए थे, उनको जो है हम अरमानियों को बेचेंगे। इसके अलावा एंटी टैंक रॉकेट्स हैं दोस्तों, बहुत सारी जो गोला बारूद भी उनको बेचने वाले हैं। और दोस्तों ये सारे के सारे हम जो बड़े स्तर पर दोस्तों अपने एक्सपोर्ट को डिफेंस में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी टारगेट रखा है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कि भाई 2025 तक हमें 35,000 करोड़ का दोस्तों एक्सपोर्ट जो है वो करना है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत के साथ दोस्तों हम सेल्फ डिपेंडेंट तो हो ही रहे हैं, लेकिन इसमें हम बहुत सारे अवसर भी ढूंढ रहे हैं ताकि इससे भी फॉरेन जो रिजर्व है वो अर्जित किया जा सके। तो भाई खास तौर पे दोस्तों ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ताकि अब साउथ एशियन में ऑब्वियसली बात है चाइना और पाकिस्तान को तो हम ना ही दोस्तों उनको जरूरत है, ना ही हम बेचने वाले हैं और ना ही उनको जरूरत भी नहीं है। तो हम और कंट्रीज में मॉरिशस, फिलीपींस दोस्तों, हो सकता है भविष्य में और भी कई कंट्रीज तक हमारा ये एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो सके। फिर उसके बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स दोस्तों किस वर्ष को जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। भारत में ऑलरेडी हम 2017 में इसे ऑब्जर्व कर चुके हैं दोस्तों। ये बाजरे की, मिलेट की इंपॉर्टेंस खास तौर पे इस तरह का जो मौसम, क्लाइमेट चेंज हो रहा है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो भारत में भी अब इसको लेकर जो है, क्योंकि अब वर्ष आने वाला है, कुछ ही महीने बचे हैं, तो भाई भारत में बहुत सारी गतिविधियां जो फंक्शंस, अवेयरनेस है इसकी फैलाई जाएगी। तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कहा है, तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 2023 में है दोस्तों इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो जो मिलेट है एक सीरियल है दोस्तों जो ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेजरली ये सेमी एरिड ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, अफ्रीका और एशिया के। और अगर मैं बात करूं दुनिया की 97% जो वर्ल्ड प्रोडक्शन है यहीं पर होती है दोस्तों, जो ट्रॉपिकल रीजन है अफ्रीका और एशिया के। और इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि जवार, रागी, बाजरा, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स हैं। और दोस्तों आज का जो आखिरी प्रश्न है वो है इंटरनेशनल टीचर्स डे के ऊपर दोस्तों। ये 5 अक्टूबर को मतलब आज ऑब्जर्व किया जाता है और इसका थीम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर। तो यहां पर हम देखें दोनों पॉइंट इससे जुड़े हुए दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। याद रखें आज इंटरनेशनल टीचर्स डे है, तो भाई नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को होता है। तो दोस्तों जो है ये सारा का सारा आपको याद रखना है। तो भाई दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर। उम्मीद करूंगा सारा का सारा सेशन आपको अच्छे से याद रहा होगा, सारा का सारा सेशन जो है आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो गया होगा। और भाई उम्मीद करता हूं अब दिन बहुत थोड़े बचे हैं दोस्तों, उस वजह से अपनी तैयारी को पूरा है मुकम्मल कीजिए, 100% दीजिए। तो दोस्तों आज जो है हमारी इवनिंग क्लास भी नहीं हो पाएगी क्योंकि दशहरे है दोस्तों। आज दशहरे में आप भी सेलिब्रेट करें, घर में रहे और दोस्तों एक विश्वास रखें अपने आप पर, क्या कि 16 तारीख का ये जो एग्जाम है आपकी जिंदगी में खुशियां हैं लेकर आए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।